के साथ हाथरस से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर हाथरस में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर और मैजिक में जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौत हुई है इस टक्कर में। इस पूरी दुर्घटना में 8 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हाथरस जंक्शन क्षेत्र गांव जैतपुर के पास ये घटना हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कंटेनर और मैजिक में जोरदार टक्कर हुई और टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। तो हाथरस जंक्शन क्षेत्र गांव जैतपुर के पास ये पूरी घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो हाथरस से ये बड़ी खबर, बड़ा सड़क हादसा हुआ है हाथरस में और कंटेनर और मैजिक में जोरदार टक्कर हुई है। और इस पूरी दुर्घटना में, इस पूरी टक्कर में, हादसे में 7 की मौत हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। और जैतपुर के पास ये पूरी घटना हुई है जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हाथरस से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो हाथरस में बड़ा सड़क हादसा और कंटेनर और मैजिक में जोरदार टक्कर। आपको बता दें कि लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर से कुछ ऐसी घटना हुई है। हमारा एक पिकअप जा रहा था एटा की तरफ, परिवार के लोग किसी कार्य से जा रहे थे और सामने की तरफ से कोरियर वाला जो टेंडर होता है वो आ रहा था। वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, पलटने की वजह से दुर्घटना हुई है, जिसमें अपनी कुल जानकारी के अनुसार 7 लोगों की मृत्यु हुई है। 3 महिला है, 3 पुरुष है, 1 बच्चा है। 6 लोगों को रेफर किया गया है, 7 लोग जिला अस्पताल में भर्ती है। उत्तर प्रदेश के 6 लोग घायल हैं सर, 6 लोग घायल हैं। क्या सर निर्देश दिए गए 15 चिंता में किया है और 6 लोगों को रेफर किया गया है, 7 लोग घायल हैं जो यहाँ पे हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री की निर्देश दिए हैं और अदरवाइज भी हमारी प्राथमिकता रहती है, घटना जैसे संज्ञान में आई है मौके पर एक को संचालित किया गया है और जो भी मृतक हैं उनको भेजा गया है आगे की कार्रवाई के लिए और जो घायल हैं उनका उपचार कराया जा रहा है। टाटा मैजिक में कितने लोग थे टोटल? अभी जो संख्या जानकारी मिली है उसके अनुसार 7 लोगों की मृत्यु हुई है, 6 लोगों को रेफर किया। सर टोटल एक ही गांव के कहाँ जा रहे थे सर? सब एक ही गांव के सर? अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार एटा ये पूरा परिवार जा रहा था, संभवतः किसी के इलाज के लिए जा रहे थे, जैसी जानकारी है, लेकिन अभी बच्चों की पुष्टि करनी आवश्यक है। ठीक सर। हुई है ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, ये देखिए ये किस तरह से टक्कर हुई है, जहां पर कंटेनर और मैजिक के बीच में जिस प्रकार से टक्कर हुआ है, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। ये तस्वीरें हम आपको हादसों की दिखा रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव पुरोहित हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। गौरव, ये जो कंटेनर और मैजिक में जोरदार टक्कर हुई, ये हादसा हुआ है, एक तो ये हादसा कैसे हुआ, किन वजहों से हुआ और अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है इस पूरी घटना में, कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस घटना को लेकर? जी दरअसल ये हादसा हाथरस जनपद के हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के सिकंदर रोड पर हुआ है, जो कि गांव जैतपुर के पास हुआ है। और ये हादसा इतना भीषण हुआ है जिसकी वजह से मैक्स और कंटेनर की टक्कर के कारण मैक्स बुरी तरह से डैमेज हो गई है। और जिस वक्त ये टक्कर हुई थी तो उस जोरदार टक्कर की वजह से लोग उछल कर गाड़ी से तड़पते हुए रोड पर गिरे थे, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 लोगों को जिला अस्पताल ले जाए थे वक्त मृत घोषित कर दिया गया। और अभी मेरे सामने एक छोटा बच्चा और सामने दम तोड़ चुका है, जिसमें टोटल संख्या 7 हो गई है और 9 लोग जिला अस्पताल और गंभीर लोग इसमें 4 से 5 लगभग जिनकी गिनती बताई जा रही है, वो अलीगढ़ रेफर कर दिए गए हैं। हाँ, तो तथा मौके पर अभी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो मृत हैं उनको 2-2 लाख रुपए, हाँ। और जो गंभीर रूप से घायल हैं
उनको 50-50 हजार रुपए तुरंत तत्काल आर्थिक सहायता देने के निर्देश प्रशासन को दे दिए गए हैं। गौरव, ये हादसा कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी? ये हादसा लगभग 2 बजे के लगभग हुआ है। हाँ। सिकंदराव रोड पर, गांव जैतपुर के पास हुआ है। हाँ। जो कि कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र में आता है। हाँ। और हादसे की गंभीरता इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। लोग उछल के गाड़ी से गिरे थे। और इसमें मतलब जो लोग अभी घायल हैं उनको उपचार के लिए कहां पर भर्ती कराया गया है और उनकी हालत फिलहाल कैसी है? उसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं क्या मौत की गिनती में? जी, इसमें 4 लोग जो मौके पर मौत हो गई थी, उसमें महिला और पुरुष कितने हैं ये अभी प्रशासन की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो अभी मेरे सामने, जो मैं अपने सामने की बता रहा हूँ, अभी एक छोटे बच्चे ने दम तोड़ दिया है, जिसके कारण मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। तो ये जो कंटेनर था, इसका भी इसको जो चला रहे थे वो लोग सेफ हैं या फिर जो मैजिक में सवार थे वो उनके साथ हादसा हुआ है? मतलब दोनों तरफ से क्या मौतें हुई हैं या फिर मैजिक में सवार जो लोग हैं उन्हीं के साथ ऐसा हुआ है? जी, इसमें जो कंटेनर में सवार थे उसमें से कोई जनहानि नहीं हुई है। हल्की फुल्की चोटें ही आई हैं। हाँ। जो भी सारे मृतक और घायल हैं वो मैक्स गाड़ी पे हुए हैं और मैक्स गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। हाँ। जिसमें 4 लोग तत्काल मौके पर मौत हो चुकी है। ठीक है गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो हाथरस जंक्शन क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ने बताया कि जिस वक्त यह घटना घटी, लोग मैजिक से, जो दूसरी गाड़ी थी जो सामने से टकराई, उससे लोग उछल कर बाहर आ रहे थे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। जौनपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अटाला मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं और सर्वे कमीशन का प्रारूप अब तैयार होगा। 16 दिसंबर को मामले में फिर सुनवाई होगी। तो स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने यह पूरी याचिका दाखिल की थी और अटल देवी मंदिर होने का दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अटाला मस्जिद से विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर और जिला कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं। सर्वे कमीशन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, मतलब तैयार होगा और 16 दिसंबर को मामले में फिर सुनवाई होगी। यानी कि अटाला मस्जिद की जगह अटल देवी मंदिर होने का हिंदू पक्ष की तरफ से, या फिर ये कहे कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जो याचिका दाखिल की थी उसमें उनका दावा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि अटल देवी मंदिर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक कुमार हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, आज जिला कोर्ट में सर्वे के आदेश के लिए मतलब दोनों पक्ष गए थे, खास करके जो याचिका दाखिल किया है हिंदू पक्ष ने, क्या कुछ हुआ कोर्ट में और अगली सुनवाई कब होगी? कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश दिया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको शिवम बता दो, पूरा जो है जो अटाला मस्जिद और मामले को लेकर जो है लगातार जो है हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा था, लेकिन कल जो है 9 दिसंबर को बेंच नहीं बैठ पाने से जो है सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन आज जिला को अदालत में जो है लगभग 1 घंटे तक सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान जो है हिंदू पक्ष का दावा था कि अटाला देवी की मंदिर है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। वह हिंदू पक्ष ने जो है मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की मांग किया है। अब अगली तारीख जो है 16 तारीख को जो है 16 दिसंबर को तय की गई है। 16 दिसंबर को जो निर्धारित की जाएगी और जो सर्वे की टीम को जो गठित की जाएगी और सर्वे की होगी। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने जो है कोर्ट में जो है जज के सामने कहा कि मीडिया ट्रायल को बंद किया जाए, और उनके जवाब में जो है हिंदू पक्ष ने जवाब दिया कि मीडिया स्वतंत्र है, वो अपनी बात को रख सकते हैं। और विवेक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ विवेक, जिस तरह से अब ये अटाला वाला मामला पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुका है, चूंकि मैं बहुत करीब से जानता हूं, लेकिन फिर ये अचानक से फिर ये मुद्दा उठाया गया और फिर इसको कोर्ट में लाया गया। फिलहाल
कोर्ट का क्या रुख है? अब चूंकि सुनवाई तो 16 को होगी, लेकिन क्या ये जो अटाला मस्जिद है ये एएसआई मॉन्यूमेंट है या फिर कोई संस्था इसको संचालन करती है? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, पीस कमेटी और मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो है देख-रेख में चल रहा है। एएसआई की टीम जो सर्वे के लिए पहुंची हुई थी और लगातार जो हिंदू पक्ष का दावा है कि अटला देवी की मंदिर है। इतिहास के पन्नों में देखा जाए 1300 लगभग जो है कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने जो है अटाला मंदिर बनवाया था, उसके बाद मुगल शासन में तोड़कर जो है मस्जिद बनाया गया, जो कि आरोप लग रहा है। लेकिन शिवम, अटाला मस्जिद की इमारतें आप देखेंगे तो इतिहास की पत्थर बोलेगा, क्योंकि अटाला की राज खोलेगा जब सर्वे होगी तो पत्थरों पर देखा जा रहा है जो नक्शेदारी है, कहीं कलश है, कहीं गुड़हल का फूल है, कहीं त्रिशूल के निशान है, तमाम जो दावे की जा रही है। अब एएसआई जो टीम रिपोर्ट करती है या सर्वे टीम पहुंचती है तो इमारतों की जो है देख रेख की है, तो उसमें क्या जो कोर्ट में जो फैसला आता है देखने वाली बात। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि अटला मंदिर है, मस्जिद बन जो है मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। वही मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उनके जो वकील है, हमारे पास तमाम दस्तावेज है जो कोर्ट में पेश करेंगे, मस्जिद होने का वो दावा कर रहे हैं जी। तो मुस्लिम पक्ष का यह कहना कि मतलब उनके पास पर्याप्त दस्तावेज है कि यहां पर मंदिर नहीं मस्जिद था? बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता आज जब मीडिया कैमरे के सामने कुछ बोलने नहीं आए और उनका कहना है कि उन्होंने जो कोर्ट के सामने, जज के सामने कहा था कि मीडिया ट्रायल को बंद किया जाए। मीडिया जो है और लगातार ट्रायल कर रही है, लगातार जो है भ्रमित खबर फैला रही है। लेकिन उसी के जवाब में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह जी ने कहा कि मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया लोगों से पूछ सकती है, अटाला मस्जिद की इमारतों के जो है खबरों को दिखा सकती है, और लगातार जो है जौनपुर की धरोहर अटाला मस्जिद है वो लगातार मीडिया अपनी खबर दिखा रही है। अब लेकिन देखने वाली बात होगी, हाईकोर्ट में भी मामला है, अब जिला कोर्ट में जो है 16 दिसंबर को और तारीख जो है तय की गई है, और क्या फैसला निकल सामने तो देखने वाली बात होगी जिसको। तो ये जो अटाला मस्जिद है यहां पर प्रशासन को तैयार किया होगा, प्रशासन को अलर्ट किया गया होगा, क्या कुछ तैयारी वहां पर प्रशासन की तरफ से अटाला मस्जिद के चारों तरफ? बिल्कुल, जो इससे पहले भी जो है अमीन जब सर्वे करने की पहुंची थी तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो उन्हें लौटा दिया, लेकिन इस बार जो है हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि पुलिस बल के साथ सर्वे कराया जाए। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से जौनपुर प्रशासन भी सतर्क है, एलआई की टीम भी जो लगातार जो है निगाह बनाई हुई है। अब 16 दिसंबर को जो है तारीख तय होगी, तारीख के दौरान जो है टीम में कौन कौन अधिकारी शामिल होते हैं ये अभी तय नहीं है, लेकिन अब सभी की निगाह जो है टिकी हुई है। अटाला मस्जिद की सर्वे होती है, सर्वे के दौरान क्या बात निकल कर सामने आती जी। ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इनके संबंध में जिसमें माननीय न्यायालय ने आज रिजर्व किया है 16 तारीख के लिए। 16 तारीख को कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज भी बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है आज। उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। इसके पहले भी आदेश हुआ था ना? उसके पहले पुलिस बल की उपस्थिति में पैमाइश कराने के आदेश के संबंध में 16 तारीख को आदेश किया जाएगा माननीय न्यायालय द्वारा। तो आज कितनी देर सुनवाई हुआ अदालत की? 1 घंटे की लगभग सुनवाई चली है। हाँ, और उसके बाद रखा गया, हमारी तरफ से पक्ष रखा गया पुलिस फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के संबंध में, और विपक्षी द्वारा ये कहा गया कि मीडिया ट्रायल ना कराया जाए, जबकि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। मीडिया, हमने कहा कि मीडिया का अपना स्वतंत्र कार्य है और लोकतंत्र में मीडिया को भी अपनी बात रखने का और लोगों से उसकी इच्छाएं जानने का अधिकार है, इसलिए न्यायालय या कोई अन्य व्यक्ति मीडिया के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। मीडिया ट्रायल को रोकना चाहता था जो है, और सच्चाई बाहर आने देना नहीं चाहता है, जिसके लिए वो तमाम तरीके से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय में वर्षिप एक्ट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जो PIL दाखिल है उसका भी हवाला मुस्लिम पक्ष द्वारा दिया गया, और ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 12 तारीख को तिथि नियत है, उसके बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाए। हमारी तरफ से आपत्ति की गई कि इस न्यायालय के संबंध में, इस कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है, इसलिए जो है न्यायालय यहाँ की कार्रवाई चलाए रख सकती है। 16 तारीख को हाई कोर्ट में भी है और 16 तारीख हाँ, यहाँ भी है, दोनों कार्रवाई चलेगी, किसी कार्रवाई में कोई रोक नहीं है। जो है 16 तारीख जो मुस्लिम पक्ष ने इस अदालत को ओवरटेक करके हाई कोर्ट में कोई बात नहीं, वो तो निर्धारित हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, माननीय जिला जैसे निगरानी रेस्ट हो चुकी है, इसलिए वहाँ यहाँ पर उस बिंदु पे कोई बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महाकुंभ 2025 में संस्कृति का भी समागम देखने को मिलेगा और महाकुंभ में संस्कृति का भी संगम कराएगी योगी सरकार। सरकार द्वारा यहां गायन होगा, वादन होगा, नृत्य होगा, हर कलाकारों को मंच मुहैया कराएगा सरकार, और देश के नामचीन कवियों के काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया है। 10 जनवरी से 24 फरवरी तक निरंतर कवि सम्मेलन चलेगा, जिसमें
कुमार विश्वास, हरिओम पवार, शैलेश लोढ़ा इस पूरे इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर, अनामिका अंबर, सुनील जोगी बुलाए गए हैं और 24 फरवरी तक निरंतर कवि सम्मेलन चलेगा। तो आपको बता दें कि अब इसमें महाकुंभ में संस्कृति का भी संगम एक बार देखने को मिलेगा और यह पहली बार है जब इतना लंबा कवि सम्मेलन होगा, नाच होगा, गाना होगा, नृत्य होगा, मतलब तमाम तरीके का जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यानी कि गीतकार आएंगे, वो गाना गाएंगे और फिर वादन करने वाले आएंगे, नृत्य करने वाले आएंगे। साथ ही साथ तो शोएब रिजवी हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, महाकुंभ में अभी तक तो ये तैयारी थी कि लोगों को आसानी से स्नान करवाया जाए और फिर इसके बाद उन्हें वापस सकुशल भेज दिया जाए, लेकिन यहां तो अब पूरा संस्कृति का भी समागम देखने को मिल रहा है। क्या कुछ पूरी खबर और क्या कुछ तैयारी की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से? शोएब, देखिए, दरअसल ये जो पूरा आयोजन है, जो तंबुओं का एक शहर बसता है जिसमें अलग अलग आपको कल्चरल इवेंट देखने को मिलेंगे। खासतौर से जो साधु संतों के पंडाल है वहाँ पे भजन कीर्तन लगातार सुनने को मिलेगा, लेकिन जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो भी अपने आयोजन करता है। कल्चरल डिपार्टमेंट भी अपने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इससे पूर्व में भी इस तरह के आयोजन होते रहे, इस बार भी उस तरह का आयोजन होगा जिसमें न सिर्फ एक कवि सम्मेलन होगा बल्कि भारतीय संस्कृति से जुड़े अलग अलग फील्ड के जो गायक हैं वो अपनी गायकी से धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे और श्रोताओं के लिए एक तरह से जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनको उस विधा से भी अवगत कराएंगे और उनको एक तरह से एंटरटेन भी करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम तरह की जो अलग अलग भारतीय संस्कृति है उससे जुड़े गायक हैं, उससे जुड़े कवि पाठ करने वाले हैं, उन लोगों को नृत्य करने वाले हैं, उन लोगों को भी इस बार कार्यक्रम में आयोजित किया गया। अलग अलग तारीखों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूरे ये जो मेले का आयोजन हो रहा है उस समय सीमा में अलग अलग तारीखों पर इस तरह की प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। उसमें खास तौर से एक तरह से कह सकते जो नामी गिरामी देश के गायक हैं वो अपने लोकप्रिय गीतों उसकी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही साथ जो नृत्य खेल में या वादन के क्षेत्र में जो कलाकार हैं उनको मंच मिलेगा और साथ ही साथ जो कवि पाठ करने वाले देश के नामी गिरामी कवि हैं उनको भी यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो सुन सकेंगे। सारे आयोजन अलग अलग तारीखों पर होंगे। उसके अलावा पूरे मेला में जो इस तरह के जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है शोएब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।